आज हम आपको जिस देश के बारे में बताने वाले हैं वो टेक्निक में इतना आगे है कि इसका मुकाबला अमेरिका और चीन जैसे देश नहीं कर सकते। यहाँ के लोग हर काम को समय पर करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के बच्चों को 10 साल की उम्र तक कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता। यही वो देश है जहाँ पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था। यहाँ के लोगों का औसतन उम्र 82 साल है, जो कि किसी और देश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। यहाँ के बच्चे स्कूल में खुद सफाई करते देखे जाते हैं। यहाँ के ट्रेन कभी भी 20 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती। हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा आगे रहने वाले जापान के बारे में। जापान अपने संस्कृति और अनोखे परंपरा के लिए हमेशा चर्चे में रहा है। जापान में कुछ ऐसे भी आविष्कार है जिसको जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। जापान एक विकसित देश है क्योंकि यहाँ हर काम टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। जापान एशिया महादेश के प्रमुख देशों में से एक है। जापान को लैंड ऑफ सनराइज भी कहा जाता है क्योंकि दुनिया में सबसे पहले जापान में ही सूर्योदय होता है और ये 4 बड़े और 6,845 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। जापान की राजधानी टोक्यो है और उसके साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। जापान की आबादी 12.69 करोड़ है और आबादी के हिसाब से जापान दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। जापान के सभ्यता और परंपरा ही यहाँ की पहचान है। जापान के लोग हाथ मिला के नहीं, एक दूसरे के सामने झुक के अभिवादन करते हैं। बस इतना ही नहीं, जो जितना सम्मानीय होता है उसके सामने उतना ज्यादा झुका जाता है। जापान के लोग 20 अलग तरह से माफी मांगते हैं। सुमो जापान का नेशनल गेम है और वहाँ के लोगों को बेसबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। इस देश में 2% लोग बाहर से आए हुए हैं और 98% लोग यहाँ के नेटिव जापानीज है। इमिगायो यहाँ का नेशनल एंथम है और ये दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम है। लाल और सफेद रंगों को इस देश का नेशनल कलर का दर्जा प्राप्त है। जापान में बेरोजगारी का दर सबसे कम है। यहाँ पे सिर्फ 4% लोग ही बेरोजगार है। यही कारण है कि जापान में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ के लोगों को सिर्फ काम करना ही पसंद है, इसलिए जापान की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी सबसे बेहतरीन इकोनॉमी है। जापान के लोग दीर्घायु होते हैं। यहाँ के 50,000 से भी ज्यादा लोग 100 साल के ऊपर के हैं और औसतन उम्र 82 साल है, जो कि किसी और देश के मुकाबले बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे ये सवाल तो आता ही है कि यहाँ के लोग इतने फिट रहते कैसे हैं। इसका क्रेडिट जाता है लोगों को स्वाद के ऊपर। यहाँ के जापान में हर चीज में आपको ग्रीन टी मिल जाएगा। जापान ऑक्सीजन के बाद अगर कुछ इम्पोर्टेंट होता है तो वो है ग्रीन टी। यहाँ के कोक भी ग्रीन कलर के ही होते हैं क्योंकि उसमें भी ग्रीन टी होता है। जापान में आइसक्रीम भी ग्रीन कलर के ही होते हैं। जापान में मोटा होना गैर कानूनी है। जापान के मोटाबू लॉ के अनुसार 40 साल के उम्र के पुरुषों की कमर 30.5 इंच से ज्यादा और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्केल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों के मोटापा जांचने के लिए रखा गया है। यहाँ पे अगर कोई ओवरवेट होता है तो उससे फाइन नहीं लिया जाता, बल्कि इसको फिट रहने का टिप्स दिया जाता है। जापान के लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ पे 200 से ज्यादा ज्वालामुखी है। इसीलिए एक साल में 1500 से ज्यादा भूकंप आते हैं इस देश में। इस देश का सबसे खतरनाक भूकंप 1923 में आया था, जिसमें 29,000 लोगों का मृत्यु हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पूरी तरह से खत्म हो गया था। दुनिया के इतिहास में पहली बार और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ था, जबकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 6 और 9 दिसंबर में हमला किया था। हिरोशिमा शहर जापान का सबसे बड़ा द्वीप हुन्शु में मौजूद है। तबाही के बाद फिर से इस शहर को बसाने में जापानियों ने काफी मेहनत किया और आज वहाँ का आबादी 12 लाख है। जापान के लोगों में चावल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग नाश्ते में भी चावल खाना पसंद करते हैं। साथ ही मछली इस देश में सबसे फेमस डिश में से एक है। यहाँ के लोग मछली खाना काफी पसंद करते हैं। जापान अपना 27% मछली बाहर देशों से मंगाता है। जापान का सुकुजी फिश मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट है। जापान के मछली के अलावा जापान के लोगों के बीच सबसे पसंदीदा पकवान फुकू है, जिसे बनाने के लिए हर शेफ को एक खास तरह का ट्रेनिंग लेना पड़ता है।
रहेगा। जापान को दुनिया में सबसे ज्यादा सेफ देशों में से एक माना जाता है। आपराधिक घटना होना तो दूर की बात, अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे अपना पर्स छोड़ जाओ और कुछ देर के बाद आओ तो आपको अपना पर्स उधर ही मिलेगा। जापान में ट्रेन सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। आप सिस्टम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सके हो। अगर जापान में कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करता है तो उसके परिवार वालों के ट्रेन की यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। जापान से जुड़ी एक ऐसी बात है जिसके ऊपर आपको यकीन नहीं होगा। इस देश में जरूरत से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने पर पुलिस को गोली मारने का भी अधिकार होता है, यानी कि इस देश में ओवर स्पीडिंग करना सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है। जापान में चलते हुए खाना सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। सार्वजनिक जगह पर ऊंची आवाज से बोलना, किसी चीज को सूंघना भी बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। यहाँ पे तो दो लोगों का हाथ पकड़ के चलना भी बहुत ज्यादा अशुभ माना जाता है। जापान की टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री भी उससे बहुत ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है। दुनिया के 60% एनिमेटेड फिल्म्स तो जापान में ही बनते हैं। जापान में एक ऐसे चीज जो आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ एक खास तरह का तकिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकिया लोगों को अकेलेपन से दूर रखने के लिए बनाया गया है। ये तकिया महिला और पुरुषों के शरीर के आकार के होते हैं। जिन लोगों को अपना अकेलापन दूर करना होता है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जापान में माउंट मिहारा नाम का एक बदनाम सुसाइड पॉइंट है। यहाँ से लगभग 2000 लोग अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। हालांकि इस जगह को अभी वहाँ के गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए बंद कर रखा है। जापान में एक ऐसा भी आइलैंड है जहाँ पे आप भूल करके भी कुत्ते नहीं पाल सकते हो, क्योंकि इस आइलैंड पे 100 लोग रहते हैं और यहाँ बिल्लियों का संख्या 400 है। इस देश में लगभग हर कोई काली बिल्ली रखता है। जापानियों का ये मानना है कि काली बिल्ली उनके लिए अच्छा भाग्य लेके आती है। जापान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन का एक अलग ही तरीका होता है। यहाँ के लोग नववर्ष की खुशी में मंदिर जाके 108 बार घंटियां बजाते हैं। ये आपको पता है, जैसे इंडिया में भगवान होते हैं वैसे भी जापान में बहुत सारे भगवान होते हैं। जैसे हमारे यहाँ गणेश होते हैं, जापान में भी गणेश होते हैं। अगर आपको जापानीज भगवान के ऊपर ज्यादा जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो इसी के ऊपर बनाएंगे। काम को आसान करने में जापान का कोई जवाब नहीं। यहाँ पे लगभग 4 मिलियन वेंडिंग मशीन लगी हुई है। इतनी वेंडिंग मशीन किसी और देश में आपको नहीं मिलेगा। जापान वेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अनुसार हर 24 लोगों के लिए एक वेंडिंग मशीन लगी हुई है। इन वेंडिंग मशीनों को रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है। इसमें आपको स्नैक्स से लेकर अंडर गारमेंट्स तक सब मिल जाएंगे। ऑफिस में काम करते वक्त सोने की इजाजत कौन सा बॉस देता होगा? जापान में काम के अंदर सोना बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता है कि काम के दौरान सोना आलस्य का नहीं, कड़ी मेहनत का संकेत है। जापान में कोई कंपनी 1 बजे से 4 बजे के बीच 20 मिनट सोने का इजाजत देते हैं। इस प्रोसेस को इनिमुरी कहा जाता है। जापान में खास करके बच्चों के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी प्रेशर दिया नहीं जाता है। वहाँ के बच्चों के लिए कई नियम बनाए गए हैं। यहाँ पे ऐसा भी कानून है कि 10 साल तक बच्चों को कोई भी एग्जाम देना नहीं पड़ता है। इस 10 साल उन्हें जिंदगी का मजा उठाने के लिए दिया जाता है। जापान के स्कूल के बच्चे अपना क्लास और स्कूल का सफाई खुद करना बहुत ही पसंद करते हैं। ऐसा करना इस देश का परंपरा भी है। जापान के बच्चे इसे अपना पढ़ाई का हिस्सा ही मानते हैं। यहाँ इस परंपरा को ओसीजी कहा जाता है। यहाँ पे पहली क्लास के बच्चे हर दिन अपने क्लास को साफ करना और अपने बैचमेंट्स को दोपहर का भोजन सर्व करना और शौचालय साफ करने में समय निकालते हैं। ये स्टूडेंट अपने पड़ोस में भी सफाई रखते हैं। जापान में रात 10 बजे के बाद बच्चों को सड़क पे अकेले घूमने का इजाजत नहीं होता है। ऐसा करना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है। हाईटेक जापान के टॉयलेट भी बहुत ही ज्यादा हाईटेक होते हैं। इस देश के टॉयलेट में आपको बहुत तरह के स्विच मिल जाएंगे। पूरे दुनिया में पानी को बचाने के लिए बात हो रही है, पर जापान सालों पहले इसके लिए एक बड़ा कदम उठा लिया था। यहाँ के वॉशरूम, सिंक और फ्लैश दोनों कनेक्टेड होते हैं। जब भी आप सिंक में हाथ धोते हो वो पानी फ्लैश में चला जाता है। में सबसे पहले बुलेट ट्रेन जापान में दौड़ा था। जापान की कमर्शियल बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ती है। जापान में चलने वाली कोई भी ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है, क्योंकि जापान के लोग काम समय पर करने के लिए मशहूर है। एक बार ड्राइवर के टॉयलेट जाने की वजह से बुलेट ट्रेन 1 मिनट के लिए लेट हो गया था
और पूरे जापानीज सिस्टम में हलचल मच गया था। हर कोई इसके पीछे का वजह जानने के लिए जुट गया था। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।